क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन जो गिवन है वो पीस वाइज है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ इंटरवल फ्रॉम -पाई टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इफ इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करें तो वो 2 पाई आएगी और इस फार्मूले इस इंटरवल को चेक किया जाए तो इस इंटरवल की लेंथ 2p है, तो इनका कंपैरिजन किया जाएगा तो 2p इक्वल टू 2 पाई, p की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब p की वैल्यू पाई होती है तो जो फोरियर सीरीज के फार्मूलाज हैं वो ये वाले होते हैं। अब ये फार्मूलाज हम यूज करेंगे, ये वाले फार्मूलाज, ठीक है। फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख दिए, ए नॉट का फार्मूला लिखा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ए नॉट की वैल्यू क्या आएगी 1/पाई। अब ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये पीस वाइज है, तो इस इंटीग्रल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा -पाई टू 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -पाई टू 0 के लिए 0 गिवन है हमें। dx प्लस 0 टू पाई इंटरवल के लिए जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो साइन एक्स है। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही होता है। साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कोस एक्स होगा। अब माइनस कोस एक्स पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। माइनस का कोस पाई माइनस माइनस कोस 0 आ जाएगा। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस +1 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 + 1 2/पाई। ए नॉट की वैल्यू 2/पाई आ जाएगी। अब हम ए एन का कैलकुलेट करेंगे। ए एन का फार्मूला लिखा 1/पाई। इंटीग्रल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है। -पाई टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, कोस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो साइन एक्स है, कोस एन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा। अब कोस एन एक्स को पहले लिखा जा सकता है, साइन एक्स को बाद में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये काम किया, कोस एन एक्स को पहले लिख लिया, साइन एक्स को बाद में लिख लिया। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं 2 कोस अल्फा साइन बीटा वाला। 2 कोस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा को एन एक्स से रिप्लेस किया, बीटा को एक्स से रिप्लेस किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे x कॉमन और x कॉमन लिया तो n+1 x हो जाएगा और यहाँ पे x कॉमन लिया तो n-1 x हो जाएगा। इसका इंटीग्रल अलग ले लिया और इसका इंटीग्रल जो है वो अलग ले लिया। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोस, एंगल एज इट इज आएगा, एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ गया n+1। साइन n-1 x का इंटीग्रल माइनस कोस n-1 x और एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिख लिया n-1। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले ये n+1 पे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई नहीं होनी है, तो x में पुट होनी है। तो n+1 को यहाँ से बाहर निकालें, माइनस को भी निकालें। यहाँ पे भी आप इस तरह का n-1 को बाहर लिख लें और माइनस को भी बाहर लिख लें, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा कोस n+1 पाई माइनस कोस 0। यहाँ पे कोस n-1 पाई और माइनस कोस 0 बनेगा। कोस n+1 पाई, यहाँ पे दो मेथड हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कोस n पाई हो तो -1 पावर n होता है। अब कोस n+1 पाई हो तो -1 पावर n की जगह पे n+1 आ गया तो n+1 यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज ये कर सकते हैं। दूसरा, कोस n+1 पाई, कोस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो वहां से हमें ये मिलेगा माइनस इंटू -1 पावर n, वो भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह कोस n-1 पाई, आप वैल्यू को पाई को मल्टीप्लाई करवा के कोस अल्फा माइनस बीटा की यूज करेंगे तो वहां से हमें ये वैल्यू मिलेगी माइनस इंटू -1 पावर n मिलेगी, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वही यूज कर लें, ज्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आपने यही यूज की है। कोस n+1 पाई की वैल्यू माइनस इंटू -1 पावर n, इसकी वैल्यू भी माइनस इंटू -1 पावर n में भी होती है, ठीक है, ये यूज कर लें। अदरवाइज वो कंसेप्ट जो कोस n पाई वाला होता है, कोस n पाई इक्वल टू -1 पावर n, अब n की जगह पे n-1 है तो इसलिए -1 पावर n-1 लिखते हैं, ये भी ठीक है। आप जो है वो माइनस इंटू -1 पावर n वाला मेथड यूज कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो
आपके पास कॉमन आ रहा है वो 1/2 पाई है, 1/2 पाई वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस 1 पावर n प्लस 1/n+1, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1, साथ में ये n+1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसी तरह ये 1/n-1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1/n-1 इससे -1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इवन ऑड का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर तो n इवन होगा, ठीक है, n इवन होगा, इस n की इवन पुट करने से यहाँ पे 2 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल n इवन है, n 2 है, फॉर एग्जांपल 2 + 1 3, -1 की पावर 3 -1 आंसर देगा। -1 और ये माइनस +1 यानी यहाँ पे +1/n+1 बनेगा। यहाँ पे इवन पुट करने से 2 पुट किया, 2 - 1 1 बनेगा, -1 पावर 1 -1 होता है, ये -1/n-1 बनेगा। यहाँ पे बना 1/n+1 और ये 1/n+1, ये हो जाएगा 2/n+1। यहाँ पे बनाया -1/n-1 और ये भी -1/n-1, यानी 2/n+1 और -2/n-1 ये चीज बनेगी अगर हमारे पास इवन होगा, n इवन होगा, ये चीज बनेगी 2/n+1 -2/n-1, ये यहाँ से बाहर 1/2 पाई है। अब अगर आड होगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 पुट करते हैं, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, -1 पावर 4 प्लस का 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा जब आप आड पुट करेंगे, -1/n+1 और ये +1/n+1 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आड पुट करेंगे 3 - 1 2 -1 पावर 2 +1/n-1 बनेंगे, ये -1/n-1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफिकेशन करना चाहता है तब भी ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं कि पहले एलसीएम ले ले n+1 को और n-1 को एलसीएम लेके फिर सिंपलीफाई कर सकता है। अब यहाँ पे एलसीएम लिया n+1 n-1 यानी n² -1 हो जाएगा और सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये चीज बन गई -2/n² -1 पाई। ये इसका an का जो आंसर आड के लिए 0 हो गया और इवन के लिए -2/n² -1 पाई हो गया। अब ये जो an कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है, देखें यहाँ पे जब आप इंटेग्रल लेते हैं तो बटे में n+1 बन रहा है और n-1 बन रहा है इंटेग्रल लेने के बाद। अगर n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 1 - 1 0 अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करते हैं -1 + 1 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो an की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो n 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। a -1 वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं करते, a+1 कैलकुलेट करते हैं, तो हम a1 जो है वो अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। an कैलकुलेट किया है लेकिन n की वैल्यू 1 के लिए ये आंसर नहीं है, वो हमें अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू 1 के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से, फॉर n = 1 an की वैल्यू बन जाएगी, n की जगह पे 1 आ जाएगा, 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई f of x cos nx होना था, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ये cos x हो जाएगा। अब ये पीसवाइज फंक्शन है, -पाई टू 0 के लिए फंक्शन 0 है, 0 cos x हो जाएगा, प्लस 0 to पाई के लिए f of x की वैल्यू sin x वो हो जाएगा। यहाँ पे sin x की पावर 1 है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पावर रूल यूज कर सकते हैं, sin x की पावर 2/2। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ये चाहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, ये बन जाएगा 2 sin x cos x यानी sin 2x, sin 2x का इंटीग्रल हो जाएगा -cos 2x/2। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका इंटीग्रल बन गया sin² x/2, पावर के अंदर ये फंक्शन और इस फंक्शन के साथ में डेरिवेटिव होता है, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, वही पावर नीचे लिख देते हैं। मैंने ये रूल यूज किया, आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके sin 2x बना लें और उसका इंटीग्रल -cos 2x/2 आएगा, उसको सिंपलीफाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये शॉर्टी होगी कि n आड के लिए 0 है, तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये रिजल्ट जो बेसिकली था वो n not equal to 1 के लिए था, n not equal to -1 के लिए था। -1 के लिए तो हमने कैलकुलेट करना ही नहीं, n = 1 के लिए भी क्या चीज आ गई है, 0 आ गई है। तमाम 8 नंबर जो हैं नेचुरल 8 नंबर है, 1 3 5
7, उसके लिए वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन का फार्मूला लिखा 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। अब पीसवाइज है -पाई टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 साइन एन एक्स, प्लस 0 टू पाई के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो साइन एक्स है, साइन एन एक्स डी एक्स। साइन एन एक्स को पहले लिख लेते, साइन एक्स को बाद में लिख लेते। यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला, इसलिए यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करवाया। तो इस पे फार्मूला लगा दिया ये वाला, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे एन एक्स आ रहा है और बीटा की जगह पे एक्स आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन ले तो n+1 x, और यहाँ से x कॉमन ले तो n-1 x हो जाएगा। तो दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग लिख लें, इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल अलग अलग लिख लिया हमने। इसका इंटीग्रल जो है वो साइन n+1 x ओवर n+1 होगा, और ये इसका इंटीग्रल साइन n-1 x ओवर n-1 होगा। अब यहाँ पे ये अब बी एन कैलकुलेट कर रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे ये अनडिफाइन होगा, जहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे अनडिफाइन होगा। यानी बी एन आप n की कोई और वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन n की वैल्यू -1 और +1 के लिए बी एन कैलकुलेट यहाँ से नहीं कर सकते। b-1 तो वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं करते, b1 कैलकुलेट हमें अलग से करना पड़ेगा। n+1 को आप बाहर लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी n-1 को बाहर लिख सकते हैं। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट साइन n+1 x पे अपर लिमिट अप्लाई कर दी, ये n+1 को अंदर रहने दें बाहर ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये टर्म्स भी 0 हो जाएंगे, ये तमाम टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो बी एन की वैल्यू जो है 0 आ गई है, लेकिन n की जगह पे 1 यानी b1 हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो b1 हम कैलकुलेट करते हैं। b1 इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स ऑन, n की जगह पे 1 आ गया, साइन 1x। अब पीसवाइज फंक्शन गिवन है तो -पाई टू 0 के लिए जो फंक्शन है वो 0 है, और 0 टू पाई के लिए ये फंक्शन जो गिवन है वो साइन x है। 0 टू पाई साइन स्केयर x हो जाएगा। साइन स्केयर x का जो फार्मूला है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। इस 2 को बाहर लिख लें, 1 का इंटीग्रल x, कोस 2x का इंटीग्रल साइन 2x/2। अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट की पाई माइनस साइन 2 पाई ओवर 2, माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट पुट की 0 माइनस साइन 0 ओवर 2 पाई। साइन 2 पाई 0 होता है, 0 ये साइन 0 बनेगा, ये भी 0 होता है, यानी यहाँ पे एक टर्म रहेगी पाई। पाई पाई से कट गया तो b1 की वैल्यू 1/2 आ गई है। ठीक है, अब हम फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख लेते हैं, a0/2 प्लस सिग्मा। ये an इवन और ऑड के लिए डिफरेंट आंसर है, तो ये इवन और ऑड के लिए हमने इसको अलग अलग से सिग्मा लिख लिया इसके लिए, और bn sin nx n1 2 3 सो ऑन टू इंफिनिटी। a0 की वैल्यू 2/पाई है इस क्वेश्चन में, वो पुट कर दी। an की वैल्यू 0 आई है ऑड के लिए, ये हमने पुट कर दी है। इवन के लिए an की वैल्यू आई थी -2/n² - 1 पाई। an की वैल्यू वो लिख दी। आप वापस करके चेक कर सकते हैं an की वैल्यू क्या आई थी, cos nx प्लस। अब इसको bn की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन b1 के लिए 0 नहीं आ रही, इसलिए इसकी 1 वैल्यू के लिए हम उसको अलग कर लेते सिग्मा से, यानी n की वैल्यू 1 पुट करें, ये बनेगा b1 sin 1x। ठीक है, अब बाकी सिग्मा n2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी bn sin x, bn की वैल्यू जो है वो 0 है। यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, bn की वैल्यू 0 है, n ग्रेटर देन 1 के लिए। 1 के लिए हमने अलग से लिख लिया, और ग्रेटर देन 1 या 2 से इन्फिनिटी के लिए उसको अलग से लिख लिया। इसकी वैल्यू 0 है, b1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1/2 है, और साथ में sin x है। यहाँ से -2/पाई को आप सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं, सिग्मा n2 4 6 टू इन्फिनिटी cos nx ओवर n² -1 cos n, ये चीज आपके पास आ जाएगी, साथ में 1/2 sin x। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहता है कि 2 4 6 इवन नंबर्स की बजाय यहाँ पे तमाम नंबर शो हैं 1 2 3, तो इस n को हमें 2n से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2n ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज पुट करने से हमें इवन वैल्यूज देती जाएंगी। ये हमारा आंसर आ गया, फोरियर सीरीज ऑफ पीसवाइज फंक्शन if interval from -पाई to 0 0 and if interval from 0 to पाई
साइन एक्स।